Hi guys, so I'm pediatric gastroenterologist and I thought to discuss with you all the most important topics and the most important questions जिनके बिना NEET PG exam अधूरा है and these most important topics are given in my 261 or 151 important topic list. You can follow that list and out of that medicine and pediatrics के question I'll try to discuss with you all within the span of these 25-26 days before the NEET PG, okay? And I will give you the concept also, not just the answer, so that you will learn these concept lifelong. और ये टॉपिक का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? एंड दूसरी चीज़, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से या तो यूपीएससी सीएमएस में या हमारे नीट पीजी में या आईएनआई सेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं. सो यू नीड टू मास्टर दीज टॉपिक्स थरली. नाउ लेट्स डिस्कस विदाउट फर्दर वेस्टिंग द टाइम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, सो जीएच, you know, the GH is a growth hormone. It is secreted by the anterior pituitary. Okay, secretion is controlled. How it is controlled? The GnRH stimulates the GH. Okay, ghrelin also stimulates the GH and somatostatin inhibits the GH. Okay, now we need to understand one important point. GH is not secreted continuously. It is pulsatile. Okay, it increases during sleep, it increases during exercise, it increases during stress, it increases during fasting. Okay, but it generally fluctuates throughout the day. We need to understand this point, how it fluctuates. Like 8 a.m. it will be 0.2, if you will measure at 11 a.m. it will be 15, at 2 p.m. it can be 1, at 8 p.m. it can be 8. Okay, so that's how it fluctuates. Now GH stimulates the liver, okay, and hence the IGF-1 comes into the action. Okay, IGF-1 comes into the action and it causes the bone growth, cartilage growth, muscle growth, organ enlargement. Okay, and this we need to understand, very important point, it is stable. Unlike GH, it is very stable. It is stable throughout the day. ये GH की तरह फ्लक्चुएट नहीं होता है. IGF-1 is stable. We need to understand this point thoroughly. Okay, very very important point. So we need to understand. I generally remember how that GH जो है वो रेनफॉल की तरह है, जो कि कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, राइट? बट जो आपका IGF-1 है वो एक रेजरवॉयर की तरह है, वो एक रेजरवॉयर की तरह है जो कि यू नो वाटर कलेक्ट्स इन द रेजरवॉयर, राइट? रेन में स्टॉप एंड स्टार्ट कभी भी, बट रेजरवॉयर जो है वो आपको बेटर आइडिया देता है हमेशा, तो हम लोग इसको मेजर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ओके, तो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन. द मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस. द पेशेंट हैज फ्रंटल बॉसिंग, थिक पाम सोल्स, गैपिंग ऑफ सेंट्रल इंसाइजर्स. ही इज ऑल्सो हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन डन ऑन द पेशेंट? ओके, सो नाउ पेशेंट को सारे फीचर्स हैं ये आप देख सकते हो, और ये सजेस्टिव किसके हैं? ये सारे सजेस्टिव हैं एक्रोमेगाली के. ओके, एज अ डॉक्टर वी हैव नाउ 2 चॉइसेस इन आवर हैंड. पहला है चॉइस हमारे पास कि हम लोग मेजर कर सकते हैं जीएच को, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज जो जीएच है वो हर पल चेंज होता रहता है, तो चेंज होता रहेगा. तो इसमें क्या है कि पेशेंट में हैव एक्रोमेगाली बट जीएच में बी लो एट द एग्जैक्ट मोमेंट. तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं. इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैड स्क्रीनिंग टेस्ट. ओके, दिस इज अ बैड स्क्रीनिंग टेस्ट. ऑप्शन 2 हमारे पास क्या है? ऑप्शन 2 है कि हम IGF-1 को मॉनिटर करें. ओके, IGF-1 जो है वो आपका एलिवेटेड रहता है थ्रू आउट द डे, एलिवेटेड रहता है थ्रू आउट द डे. स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, ठीक है? इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट. ओके, एंड ऑल्सो इट इज एज एडजस्टेड बिकॉज चिल्ड्रन में मे बी टीनेज में ये ज़्यादा हो बट ओल्ड एज में ये कम हो सकता है. ओल्डर अडल्ट्स में, ओल्ड एज में जाके इवन ओल्डर अडल्ट्स ऑल्सो ये कम हो जाते हैं इसके लेवल. सो जो IGF-1 के जो वैल्यूज़ हैं हम उसकी एज के अकॉर्डिंग हम लोग नापते हैं, ठीक है? सो हेंस वी गॉट सर्टन ऑप्शंस. लेट्स सी नाउ. GH लेवल्स लेस देन 0.4 आफ्टर 1 आवर ऑफ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. ना वो हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, हमें बताना है स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन, और ये जो टेस्ट लिखा है ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये है कन्फर्मेटरी टेस्ट. ओके, दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट, हेंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग हियर. नेक्स्ट इज single early morning fasting level of GH to establish the diagnosis. Wrong, because GH is pulsatile, I told you. Hence this is also a wrong option. Age specific IGF-1 levels are useful for screening. Yes, definitely, as I told you. Age specific क्यों? क्योंकि हर उम्र में ये चेंज होता रहता है, तो उसकी उम्र का स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो बेटर रहेगा. Hence this is the right answer. Now next D भी एक बार देख लेते हैं. GH level are used to assess the severity of the condition. Not true, random GH fluctuate too much. तो हमेशा हम लोग IGF-1 को ही लेते हैं for disease activity and treatment protocol. Okay, so hence the option C is correct here. Okay, now that's how we have to learn art of ruling out the MCQs. Okay, next question इधर है हमारे पास, बहुत important, बहुत मज़ेदार question. Let's discuss this. A 14-year-old developed rapid growth and had long legs and large hands. Coarse facial feature. Which of the following tests are used to make a confirmatory diagnosis? Now here they are asking the word confirmatory. That's why I clubbed these 2 questions. और ये दोनों questions 2024 और 2025 के नीट में पूछे गए हैं. So let's discuss. This is the classical case of gigantism because epiphyses अभी भी खुले हुए हैं. Epiphyses
are still open. So this is the GH axis causes the gigantism. GH axis causes the gigantism. Okay. Now you want to prove the gigantism. How? अब कैसे करोगे? Normally after क्या होता है कि blood glucose, normally after eating क्या होता है, आपने खाना खाया और blood glucose जो है वो बढ़ जाता है. Your body says we have had plenty of energy. Therefore it suppresses the, तो GH जो होता है वो आपका suppress हो जाता है. That's why I said in the starting कि fasting में GH बढ़ता है, but आप जब खाना खा चुके होते हो तो GH का level कम हो जाता है. ठीक है. So now high glucose, high glucose होता है, सोमैटोस्टैटिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और सोमैटोस्टैटिन आपको पता है वो इनहिबिट करता है और जीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी. तो एक नॉर्मल पर्सन में, लेट्स डिस्कस, एक नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, जीएच जो है वो 2 होगा. ठीक है. आफ्टर ग्लूकोज हम जब उसको देंगे, जीएच जो है आफ्टर ग्लूकोज जीएच जो है वो फॉल कर जाएगा 2.4 to 1 nanogram per ml. Okay, this is what we called it as perfect suppression, right? But अब एक्रोमेगाली और जाइजेंटिज्म के केस में क्या होता है, इन केसेस ऑफ एक्रोमेगाली या जाइजेंटिज्म अब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. ट्यूमर जो है, देयर इज अ जीएच इज कमिंग फ्रॉम अ पिट्यूटरी अडिनोमा. पिट्यूटरी अडिनोमा है एक तरह का, जीएच जो है वहां से आ रहा है हमारा. तो ट्यूमर जो है वो सेक्रीट करेगा जीएच को ऑटोनॉमसली. ठीक है. ट्यूमर इसको बस सेक्रीट करता रहेगा. इट विल नॉट लिसन टू ग्लूकोज. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लूकोज क्या कर रहा है. यू गिव ग्लूकोज, नॉर्मल पिट्यूटरी बोलेगा आई विल स्टॉप, ट्यूमर बोलेगा आई डोंट केयर. ओके. सो ट्यूमर जो है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और जीएच जो है वो सेक्रीट होता रहता है और इसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ जीएच सप्रेशन. फेलियर ऑफ जीएच सप्रेशन. ओके. और दिस कन्फर्म्स दी ऑटोनोमस जीएच सेक्रीशन. तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है यहाँ पे ओजीटीटी हम लोग करते हैं विद फेलियर ऑफ GH suppression. हमें ये देखने को मिलेगा. This is a gold standard biochemical confirmation. Now let's see the options. Increase GH levels. Random GH is unreliable. I'm saying again and again. So this option is ruled out. Next is raised IGF-1. It suggests the disease. ये suggest करता है disease है, but ये prove नहीं करता है. So this is also a wrong option. No suppression of glucose after glucose administration. Definitely this is the correct answer. This is the gold standard. No suppression of IGF-1 after glucose tolerance test. IGF isn't expected to suppress also. तो ये आफ्टर ग्लूकोज, तो ये वैसे भी गलत ऑप्शन ही है. सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर. ओके. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हेयर इज दैट, जैसे कि हम लोगों का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है. ठीक है. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करते हैं कंफर्म करने के लिए. सिमिलरली हम लोगों का जो एक्रोमेगाली का केस है, यहाँ पे हम IGF-1 करते हैं एज अ स्क्रीनिंग. ओके. एंड कंफर्मेशन के लिए हम लोग करते हैं OGTT विद GH सप्रेशन टेस्ट. सो ये स्क्रीनिंग है और ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है. ठीक है. और डायग्नोसिस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एंड में कराते हैं MRI ऑफ द पिट्यूटरी टू आइडेंटिफाई द adenoma. So this is the whole cycle: IGF-1, OGTT, and then MRI. Okay. So this is how the things go in hand. Now next question which appeared in this year UPSC CMS 2026, that is growth hormone receptor antagonist indicated in the treatment of acromegaly. Select the correct statement. Okay. So these 4 drugs were given. Okay. Now let's discuss that these 3 drugs जो भी हैं आपकी, ये जो 3 drugs हैं, ये तीनों की तीनों आपकी है सोमैटोस्टैटिन एनालॉग. ओके. मतलब कि ये डिक्रीज करेंगे जीएच के सिक्रीशन को. यहाँ पूछा है उन्होंने ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग है. सो इट इज़ दी नन अदर देन पेगविसोमेंट. ओके. ये जो है ये जीएच रिसेप्टर को पेरिफेरल टिश्यूज़ में, स्पेशली लिवर में ब्लॉक करती है. ठीक है. तो देयरफॉर IGF-1 का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. IGF-1 का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. सो या इट डज़ नॉट रिड्यूस द GH सिक्रीशन. इनफैक्ट GH लेवल में रिमेन एलिवेटेड. GH लेवल में रिमेन एलिवेटेड. IGF-1 कम हो जाएगा, GH लेवल एलिवेटेड रहेगा और इवन राइज बिकॉज देयर इज़ नेगेटिव फीडबैक इज़ लॉस्ट. ओके. बिकॉज नेगेटिव फीडबैक जो है वो लॉस्ट हो चुका है. ठीक है. तो पेगविसोमेंट इज़ द ओनली एंटागोनिस्ट हेयर. तो 4 ओनली आपका करेक्ट आंसर है.